हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिंदास व्यस्त होंगे। व्यस्त क्यों? अब दिन छोटे छोटे आ गए हैं और काम इतना होता है घर का। जैसे अब बच्चों की छुट्टियां भी पड़ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं घर पे और काम इतना है कि बस पूछो ही कुछ ना। छोटे छोटे दिन है, ठंडी ठंडी हवा चली, ठंडे पानी में बर्तन धो, कपड़े धो। फिर मैंने कपड़े भी धो लिए थे और कपड़े छत पे सुखाने के लिए डाल रखे थे और ठंडी हवा चल रही थी। और देखो सामने वो नज़ारा कितना अच्छा है और ठंडी हवा, इतनी ठंडी हवा थी ना, पूछो ही कुछ ना। ऐसा लग रहा था कि बारिश अभी आ जाएगी, पर बारिश तो नहीं आई। पर मेरे कपड़े थे जो सूख चुके हैं। गुरुद्वारे में सामने लंगर चल रहा था गुरुद्वारे में, और दक्ष भी प्रसाद लेके आया था। और हमारे जो पड़ोसी हैं उन्होंने मिट्टी गिरवाई थी। यहाँ पे साफ़ सफाई हो जाएगी और कुछ लग जाएगा, जैसे कि सब्जी वगैरह भी लगा सकती हैं, फ्रूट वगैरह भी लगा सकती हैं। अमरूद वगैरह लगाऊंगी वैसे तो मैं। और यहाँ का व्यू देखो, हमारा हाईवे रोड है और खेत वगैरह हैं। खेतों वगैरह की वजह से हमारी ज़्यादा ठंड लगती है यहाँ पे। और मेरे कपड़े सूख गए थे जो मैं उसको उतार के लेके जा रही थी, और देखो धूप भी नहीं निकली थी। और मैं इसको उतार के नीचे देख रही थी, कोई पकड़ा देती हूँ मैं जिसको। और फिर कोई नहीं दिखा मुझे, फिर भी मुझे नीचे जाना पड़ा और दोबारा फिर मुझे ऊपर आना पड़ेगा। अब देखो मैं नीचे आ गई हूँ। मैंने देखा नीचे उतर के तो मेरे सामने मेरा डॉगी खड़ा हो। कालू तो आ जाएगा मेरा, ये डॉगी जो बहुत प्यारा है, एकदम से मेरे पैरों में गिर जाता है आके। बहुत प्यार करता है मुझे। फिर मैंने उसको फुल्का वगैरह खिलाया और इसने खाया। मुझे बहुत अच्छा लगा इसको रोटी पा के। और मैं फिर से ऊपर चली गई छत पे कपड़े उतारने के लिए। मैंने कपड़े कुपड़े उतारे और डॉगी देखो कितना प्यार कर रहा है मुझसे। देखो देखो मैं नीचे आई फिर भी यहीं पर खड़ी थी और मैं देखा इसने पैरों में गिर गई। और फिर मैं मम्मी के साथ अपनी जो भी मैंने कैप लगा रखी थी बच्चे की वो बुनने लग गई। और वैसे मुझे बुनना बनना कुछ नहीं आता, ये मैंने सब मम्मी से पूछ के, मम्मी ने बनाई थी। यहाँ पे बनाने के लिए मम्मी को दे देते हैं कि हमारे बच्चों की भी कोटी स्वेटर जर्सी वगैरह बना दो। तो फिर मम्मी बना देते हैं और मम्मी से सीख लेती हूँ मैं थोड़ा बहुत। कितनी अच्छी बनाई है देखो मेरी मम्मी ने। ये इसकी फ्रंट है और इसके साइडों में जो लटक रही है बाजू वगैरह थी। अब मैं, जो मेरी देवरानी है उसका लड़का है 6-7 साल का, उसकी कैप बना रही हूँ। वो बोल रही थी दीदी मेरी कैप बना दो। फिर भी मैंने, आता तो मुझे कुछ नहीं था, मम्मी से पूछ पाछ के और बना दी मैंने। कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी ही बने, बना रही हूँ फिर भी मैं। देखो, और मम्मी को पूछ रही थी बार बार कि मम्मी बता दो यहाँ से कैसे बनेगी कैसे बनेगी। मम्मी मुझे बता रहे थे। और देखो सामने मम्मी अपनी कैप लेके बैठे हुए हैं और फिर यहाँ पे साथ में बातें भी चल रही थी। और देखो सभी काम में लगे पड़े थे। मम्मी भी बुनी जा रही थी अपना, मैं भी बुन रही थी। मम्मी से पूछी जा रही थी मम्मी कैसे होएगा बता दो मम्मी, यहाँ से कैसे होएगा। और भाभी भी देखो अपनी इसकी भी लेके बैठे हुए हैं। भाभी भी अच्छी तरह बुन रहे हैं, लगे पड़े हैं भाभी भी मेरे। भाभी मेरे बड़े अच्छे हैं, बातें करते रहते हैं। मम्मी भी अच्छी है मेरी, पर दोनों ही ठीक हैं बस। अब देखो, और उसकी भी बना रही है, डिज़ाइन वगैरह अच्छे डाले हुए मेरी मम्मी ने। और मैं भी देखो, मेरा डिज़ाइन देखो कितना प्यारा है। पूछ पूछ क्या कर रही थी मम्मा से और बातें बुतें भी लगा रही थी। इधर उधर की बातें भी मारी जा रही थी, चुगलियाँ जैसे बोलते हैं औरतें चुगलियाँ करती हैं इधर उधर की तो चुगलियाँ भी कर रहे थे। और देखो मैं बुनी जा रही हूँ और बातें कर रही हूँ मम्मी के साथ। इधर उधर की बातें गप्पे शप्पे मार रहे थे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और सपोर्ट करना। और मेरे ब्लॉग में बने रहिए। राधे राधे।